जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं ट्रेन वाला सवाल। और दोस्तों ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन यहां से आ जाता है और आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हो सकता है छूट भी जाता होगा, लेकिन आज आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा इस वीडियो में आज हम इस ट्रेन वाले सवाल को इस तरीके से इसको क्लियर करेंगे कि आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और न ही किसी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको इसमें जोड़ने की कोई आवश्यकता होगी। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोगों को आज मैं ट्रेन का पूरा सवाल आज आप लोगों को बारी बारी से क्लियर कर देंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्लास की क्या प्रमुख खास बातें रहने वाली है। दोस्तों हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे ट्रेन वाला, ये आपका सबसे पहले ये पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स है, अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए हम आपको ये पार्ट 1 वीडियो दे रहे हैं। इसका पार्ट 2 में जो भी पार्ट बचेगा वो हम आपको क्लियर करेंगे और इसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक भी हम आपको लेकर के जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए ये जो है आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी और बीपीएससी टीचर वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। यदि दोस्तों आप लोगों का कोई भाई बहन या कोई अपना फ्रेंड वगैरह हो जो कि क्लास 10 से लेकर के 12 तक के लिए अगर वो चाहे तो आपका वो तैयारी कर सकता है किस चैनल पर। तो हमारा एक चैनल है KF स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये हम लोगों का अभी एक नया चैनल है जहां आपको इस चैनल को जाके क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जहां आपको सभी बोर्ड एग्जाम का, चाहे वो 9th हो, 10th, 11th, 12th जो भी स्टूडेंट है उन बच्चों को पूरी जानकारी मैथ्स और साइंस का दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड को भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग भी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ से भी कुछ 9th, 10th, 11th, 12th से भी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और आप लोग जो इस चैनल पर है, इस चैनल पर आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सभी जनरली हम लोग तैयारी करते रहते हैं इस चैनल पर। तो आइए हम लोग बिना देर के करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। देखिए आज क्या इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग टाइप 1 के सवाल को समझेंगे और टाइप 1 में देखिए क्या दिया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो आइए पहले हम लोग इससे कुछ सूचनाओं को हम लोग समझ लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें एक जरूरत पड़ेगा चाल का। चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और दूसरा इसमें जरूरत पड़ेगा हमें किसका, तो दूरी का, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जरूरत पड़ेगा हमको किसका, तो समय का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और दोस्तों इन तीनों का रिलेशन जो होता है आप सभी लोगों को पता होगा कि दूरी इक्वल टू हो जाता है क्या, तो चाल गुने समय। या तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए या नहीं तो आपको याद है चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो वो दूरी बटे क्या मिलेगा, तो समय मिलेगा। कोई एक फॉर्मूला इन तीनों के रिलेशन का आपको याद कर लेना है, बाकी आपको इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी चीज का आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए और अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको चाल जो होगा वो आपको दो रूप में मिलेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है उसके मात्रक को समझ, यानी उसमें जो यूनिट है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसका मात्रक क्या कर रहा है, तभी आप सवाल को सोल्व कर पाओगे। तो देखिए यदि हमसे सवाल बोल दे कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे चेंज करिए किसमें, तो मीटर प्रति सेकंड में। तो आप लोग क्या करोगे, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, जैसे हमें x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हमें पूछा
बताइए मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x में आपको 5 बटे क्या कर देना है, 18 से गुना कर दीजिएगा और जो रिजल्ट होगा वो आपका निकल के आ जाएगा किसमें, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये निकल करके। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो उसमें हम गुना किससे करते हैं, तो 5 बटे किससे, 18 से गुना कर देते हैं। यदि यही चीज हमसे उल्टा पूछ दे कि मीटर प्रति सेकंड को आपको बदल के ले जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, एग्जांपल आपको दिया है x मीटर पर सेकंड, तो बताना है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को उल्टा दीजिए, तो 18 बटे क्या हो जाएगा 5 और गुने क्या कर देंगे x, तो ये आपका निकल जाएगा किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए इसमें जो हम लोगों का था पहला नंबर का टॉपिक, ये आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे। आइए हम आपको बताते हैं, केवल व्यक्ति ही नहीं, अगर आपका इस सवाल के अंतर्गत अगर यदि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर जाए, ये भी हो सकता है, या किसी सिग्नल को पार कर जाए, या किसी खंभे को पार कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज इसमें दिया होगा तो सिग्नल हो, व्यक्ति हो, खंभे हो, इन तीनों में से किसी को यदि पार कर जाती है तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पास करती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है, तो वो दूरी हो जाती है क्या, तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को या खंभे को पार करती है तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है, इसलिए दूरी जो हो जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए इस पर सवाल क्या कर रहा है, उस सवाल को समझिए। देखिए सवाल आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, समझिएगा। सवाल बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है और उसकी चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए लंबाई जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी, तो वो दूरी क्या हो जाएगा, तो 150 मीटर हो गया। उसकी चाल क्या है, तो चाल आपको दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, देखिए किसको पार कर रहा है, तो पटरी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है उसे पार कर रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, अगर किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को, किसी खंभे को पार करे तो उसकी दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए हम लोग दूरी बराबर 150 लिख दिए। तो कह रहा कितने समय में पार कर जाएगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है समय बताइए। तो देखिए आपको दूरी है, चाल है, और चाल जो है ये दिया हुआ है, तो ये बताइए किसमें है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऊपर मीटर है, तो आपको इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी आपने सीखा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो, मीटर प्रति सेकंड में लाना हो तो 5/18 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 गुने 3 क्या हो जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकंड। इसको आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। आपको चाहिए समय, और समय बताता है क्या, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी हो जाएगा कितना, 150, और समय ये आपका चाल कितना हो जाएगा, तो 15। इसे काटिएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, तो 10 सेकंड। तो यानी कितने सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगा, तो 10 सेकंड में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आइए एक और सवाल इसी पर आधारित देखते हैं, इसको आप लोग बनाइए। इस सवाल को क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। इस सवाल को सबसे पहले सवाल में दिया क्या गया है, कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है और वह किसी सिग्नल को, देखिए
किसे पास कर रहा है, तो सिग्नल को। तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। कह रहा हुआ कितने समय में इस सिग्नल को पार करेगा, तो बताइए दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर। और इसकी चाल की बात करें तो चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो 5/18 से काट दीजिए। तो 18 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे हो जाएगा चाल। तो दूरी कितना हो रहा है, तो 180, चाल कितना है 20, 0 से काटिए निकल जाएगा कितना, तो 9 सेकंड। यानी रेलगाड़ी उस सिग्नल को कितने समय में पास कर जाएगा, तो वो पास कर जाएगा 9 सेकंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इस सवाल का। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप सवाल का क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग टाइप नंबर 2 को सीखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या कर रहा है, टाइप नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 2 आपको बोल रहा है क्या, टाइप 2 में बोल रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रेलगाड़ी, ठीक है, कोई क्या रेलगाड़ी किसे पार करता है, तो ये पार करता है किसको, तो प्लेटफॉर्म को। ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार कर जाता है या किसी गुफा को पार कर जाता है, ठीक है, गुफा को पार करता है। तो ऐसे कंडीशन में इसके द्वारा जो दूरी हो जाएगा, याद रखिएगा, वो किसके बराबर होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। और इसके साथ इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा किसका लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, ठीक है, या पुल की लंबाई हो या गुफा की लंबाई हो, उनको इसमें जोड़िएगा, तभी आपको क्या निकलेगा, तो दूरी निकल के आएगा। तो दूरी निकालने के लिए रेलगाड़ी की लंबाई उस पुल की लंबाई को जोड़िएगा, या प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़िएगा, या उस गुफा की लंबाई को क्या करना है, तो जोड़ना है। तो क्या मिलेगा, तो दूरी। जब आपको दूरी मिल गया, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके सवाल को। पर ये सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए सवाल में बोल रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी जो है वो कितनी लंबी है, तो 270 मीटर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई कितना बोल रहा है, तो 270 मीटर बोल रहा है। आगे बढ़िए, कह रहा 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल कितनी है, तो 30 मीटर पर सेकंड है। आगे बढ़िए, कहता है कि वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगा। तो देखिए पुल है, वो ब्रिज है, और ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में आपने दूरी के लिए क्या पढ़ा, तो ट्रेन की लंबाई के साथ आपको ब्रिज यानी पुल की लंबाई जोड़नी है। तो ये हो जाएगा 270 प्लस 180 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, 8, 7, 15, एक रह गया, 3, 1, 4, टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी, 450। देखिए दूरी मालूम, चाल मालूम, आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे हो जाएगा क्या, तो चाल। चाल देखिए कितना है, तो 30 हो जाएगा, ये काट दीजिए, कितने बार में कट गया, तो 15 से ये कट रहा है। तो कितने समय में पार कर जाएगा, तो 15 सेकेंड में इस पुल को पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए इस पर आधारित एक और सवाल को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। चलिए तो सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी
450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करीब 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है, 450 मीटर है, इसे कितने समय में पार करती है, तो 20 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई हो गया कितना, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई नहीं, ये दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया कितना, 450 मीटर। आगे बढ़िए, इसको कितने समय में पार कर जाती है, तो 20 सेकंड में इसको ट्रेन पार कर जाती है। कारण यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर है, तो उसकी चाल बताना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल दूरी क्या होगा, तो दूरी में प्लेटफॉर्म और ट्रेन को जोड़िए, तो 150 में आपको जोड़ना है 450, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 600 मीटर इसकी दूरी हो जाएगा। तो हमने समय बराबर सूत्र क्या पढ़ा, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगा 600, इसका चाल कितना हो जाएगा मालूम नहीं है, इसी चाल को तो निकालना है, चाल भी छोड़ दीजिए। और सवाल में आपको समय कितना दे रखा है, तो 20 सेकेंड, तो 600 बटे भी है, यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 600 बटे आपको क्या मिलेगा, 20, तो काटिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सवाल को समझ गए कैसे इस तरीके का सवाल आप लोगों को सोल्व करना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में। देखिए टाइप नंबर 3 सवाल को ध्यान से सीखिए और इसमें देखिए क्या कह रहा है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। देखिए इस सवाल में प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और व्यक्ति को भी पार कर रहा है। तो आपने पहले ही पढ़ा, अगर व्यक्ति को पार करेगा तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगा। अगर यही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या किसी गुफा को पार करती है तो इसके लिए दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई में पुल की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो इसी पर आधारित आपका ये दोनों मिला हुआ सवाल है। तो आइए देखिए इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए आप लोग पहले, तब हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए सवाल में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, जरा सा अब आप सोचिए। जरा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर रेलगाड़ी यहाँ से अगर हम लोग समझें कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, तो 50 मीटर है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है, यहाँ पर तो ट्रेन इधर से गुजर रही है, तो इस व्यक्ति को पार करने में समय कितना ले रहा है, तो 10 सेकंड ले रहा है। परंतु जब हम बात करें इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो इसको पार करने में कितना समय ले रहा है, तो 14 सेकंड का ले रहा है। तो ये बताइए क्या जब ट्रेन गुजरी होगी तो क्या इस व्यक्ति को अलग चाल से पार किया होगा और इस प्लेटफॉर्म को अलग चाल से पार किया होगा, क्या एक ही चाल से पार किया होगा? तो अब आप बताइए। तो यहां से जब ट्रेन गुजरा होगा तो दोनों को समान चाल से ही पार किया होगा। तो बस यही चीज आपको समझना है कि दोनों कंडीशन में इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो समान हो जाएगी। तो यही चीज आपको यहाँ पर काम करना है। तो देखिए इसका चाल बराबर होगा, तो दोनों का चाल बराबर होगा। तो चाल बराबर आप लोग क्या पढ़े, तो दूरी बटे क्या होता है, समय। तो अगर हम लोग व्यक्ति के लिए चले तो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं क्या है, तो डी है, ठीक है, और समय कितना है, तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी का चाल हो गया। यही चीज अगर हम लोग प्लेटफॉर्म को पार करने में देखा ट्रेन की चाल, तो इसके लिए कितना दूरी होगा, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ना। तो ये हो गया, और तब जाके इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करता है, तो 14 सेकंड में। जरा सा एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। अगर व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है तो अपनी लंबाई पार कर रही है, तो लंबाई ट्रेन का डी माने समय माने 10 सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो चाल हो जाएगा डी बटे 10। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसमें चाल क्या होगा, तो इसके लिए दूरी हो जाएगा ट्रेन की चाल और प्लेटफॉर्म की लंबाई।
दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। और समय कितना है 14 सेकंड। तो दोनों को हम लोग ऐड करके दोनों का चाल निकालें। तो दोनों चाल इक्वल है तो दोनों को आप सेम कर दीजिए। तो d/10 इक्वल टू d प्लस 50 बाय कितना, तो 14 दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 14d इक्वल टू 10d प्लस हो जाएगा कितना, तो 500। इसको इधर लाइए तो 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 और d इक्वल टू आपको मिल जाएगा 500/4, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो गया, 25 पंचे 100 यानी 125 मीटर हो जाएगा इस ट्रेन की क्या लंबाई। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो आप कहीं से भी चाल निकाल सकते हो। तो चाल बराबर आपके सामने लिखा हुआ है d बाय कितना, तो 10। तो d का वैल्यू देखिए कितना है 125 बटे कितना 10। 5 से काटिए 2, 5 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25/2 और आप इसको बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि आपका ऑप्शन इसी में है। तो यहाँ से आपको 18 बटे क्या करना पड़ेगा, तो 5। 2 से काटिएगा 9 मिलेगा, 5 से काटिए तो 5 मिलेगा। 9 गुने 5 45 हो जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। एक और सवाल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लास्ट सवाल है इसका, आप लोग इसको बनाइए। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रहा है तो इसकी लंबाई अपना पार करेगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी आपको 120 मिल रहा है, समय कितना मिल रहा है, तो 10 सेकंड। इसे काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही आंसर। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख सवाल जो आप लोगों ने इस पार्ट 1 में इस सवाल को देखे। तो इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे और जो भी शेष टाइप आपका बच गया है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी ऐसे सवालों का जो है सवाल को सोल्व कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।